त्रिभुज में प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 तथा 2। अभी आपको बिहार बोर्ड 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 6.2 बताएंगे जो त्रिभुज में है। प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, यह जो फिगर दिया गया है आकृति 6.17 का को 1 और 2 आकृति है। इसमें डीई समांतर है बीसी के, यानी डीई जो है बीसी के समांतर है। में फिगर 1 में ईसी के मान निकालना है और फिगर 2 में एडी का मान निकालना है। क्या होगा ज्ञात कीजिए, जो यहाँ बात दिया गया है। तो हम पहले जान लेते हैं थेल्स के थ्योरम से। अगर कोई भी त्रिभुज में, जैसे मैं यहाँ एक त्रिभुज आपको बता दे, यहाँ मान लीजिए एक त्रिभुज हम ले लिए, एक त्रिभुज हम ए बी सी ले लिए, जिसमें यह जो डीई है, डीई समांतर है बीसी के, ठीक है। तो थेल्स के थ्योरम से होता है एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी बराबर होता है। जब डीई समांतर बीसी का है तो एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी होगा। तो कहाँ से होगा? तो थेल्स प्रमेय से। तो यह त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, इसमें लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के। क्या क्या दिया वो भी हम लिख देते हैं। एडी इजकल टू 1.5 सेमी, डीबी इजकल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एई इजकल टू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? ईसी। ईसी का मान नहीं मालूम है, तो चूंकि थेल्स प्रमेय से जानते हैं डीई समांतर है बीसी के, इसलिए एडी बट्टा डीबी बराबर होगा एई बट्टा ईसी के। अब देखेंगे हम एडी के मान 1.5 है तो 1.5 ले लेंगे सेंटीमीटर, और डीबी के मान 3 सेंटीमीटर 3 ले लिए। फिर एई के मान 1 है तो 1 ले लिए, और ईसी के मान नहीं मालूम है तो ईसी के जगह हम ईसी ही रहने दिए। 1.5 के दुगुना 3 होगा, 2 बार में कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 होगा बराबर 1 सेंटीमीटर बट्टा ईसी। जब क्रॉस 1 को ईसी से गुना करेंगे ईसी होगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 सेंटीमीटर, यानी ईसी के मान 2 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जिसे आप डायरेक्ट बना लीजिएगा। 1.5 बट्टा 3 बराबर 1 बट्टा ईसी। सॉल्व करके हम क्या करेंगे? ईसी के मान निकाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में क्या है ये भी देख लीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी त्रिभुज एबीसी में डीबी दिया हुआ है, एई दिया हुआ है, ईसी हमें एडी निकालना है। तो लिख लेते हैं त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर बीसी। हमें एडी का मान नहीं दिया हुआ है, एडी हमें निकालना है। फिर डीबी दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं 7.2 सेंटीमीटर। एई दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। फिर ईसी के मान दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं चूंकि थेल्स प्रमेय से एडी बट्टा डीबी बराबर होगा एई बट्टा ईसी के। एडी के जगह हम एडी ही रहने देंगे, डीबी के जगह हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, एई के जगह 1.8 होगा, और ईसी के जगह 5.4 सेंटीमीटर होगा। तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, सेंटीमीटर से 18 3 54 भी कट जाएगा। तो यहाँ एडी बट्टा 7.2 सेंटीमीटर इजकल टू 1 बट्टा 3 होगा। क्रॉस में गुना करेंगे तो एडी गुने 3 इजकल टू 7.2 को 1 से गुना करेंगे तो 7.2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर
AD के मान हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर बट्टा 3 से हम जब इसको काटेंगे तो 2.4 बार में कटेगा 72, तो AD के जो मान है वह हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, बुक से एक और बना लीजिए और क्वेश्चन बैंक से भी आप देख सकते हैं, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम अगला वीडियो में आपको त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे।